नमस्कार दोस्तों। हमारा लोकतंत्र अध्याय चल रहा था जिसमें हमने अंतिम क्लास में देखा था कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। आज हम लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता आती है जनता का शासन। पहली विशेषता आती है कि यह जनता का शासन है। जनता का शासन शासन के एक प्रणाली के तौर पर संपूर्ण जनता का शासन लोकतंत्र के अंदर होता है। जनता का ही संपूर्ण शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। यहाँ जो जनता शब्द है इसका अर्थ संपूर्ण जनसमूह है या प्रत्येक व्यक्ति से है। मतलब राज्य में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या संपूर्ण जनसमूह क्या किस में आता है? जनता में आता है। अर्थात जनता किसे कहते हैं? लोकतंत्र में जनता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से है जो उस राज्य में निवास करता है, उस राज्य का नागरिक है, वह जनता के अंदर शामिल किया जाता है। और लोकतंत्र को जनता का ही शासन कहा जाता है। किसी भी विशेष प्रकार से नस्ल हो, भाषा हो, संस्कृति हो आदि से संबंधित वर्ग का शासन यह नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनता का शासन है। तो पहली विशेषता इसकी क्या हो गई? जनता का शासन। अब इसकी अगली विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। दूसरी विशेषता क्या है? जनता द्वारा निर्मित शासन। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह जो लोकतंत्र है वह जनता द्वारा निर्मित शासन है। अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि ही शासन संचालन का कार्य करते हैं। ठीक है। जनता किनको चुनती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? शासन संचालन का कार्य करते हैं। तो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और यही शासन संचालन का कार्य करते हैं। तो यह क्या हो गया? जनता द्वारा निर्मित शासन हो गया। यह इसकी दूसरी विशेषता हो गई। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में पहली हो गई जनता का शासन, क्योंकि जो राज्य में निवास करने वाली प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति उस शासन प्रक्रिया में भाग लेता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से ले चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यह जनता का शासन हो गया। दूसरा हो गया जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन क्यों हो गया? क्योंकि जनता है वह अपने प्रतिनिधि चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जनता भी शासन में भाग ले सकती है। तो इसीलिए क्या हो गया? जनता द्वारा निर्मित शासन हो गया। अब इसकी तीसरी विशेषता है लोकतंत्र में शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। मतलब लोकतंत्र में जो शासन है वह साधन है, साध्य नहीं है। जो तीसरी विशेषता है वह क्या कहती है कि लोकतंत्र का जो शासन है वह साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अधिक अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र शासन निम्नलिखित साध्यों, लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति करता है। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है सार्वजनिक हित में वृद्धि। जो लोकतांत्रिक शासन में जो साधन है उस साधन से किन साध्यों की प्राप्ति की जाती है? पहले तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की, उसके गौरव की, और सार्वजनिक हित मतलब सर्वहित में भी वृद्धि के लिए
ये दो साध्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन को साध्य माना जाता है। अब हमारा चौथा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। अगली विशेषता क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तो लोकतंत्र की अगली विशेषता क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मतलब लोक प्रभुत्व क्या है कि लोगों का प्रभुत्व है। लोक प्रभुत्व के शासन को माना गया है, सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। शासन जो भी कार्य करता है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उस शासन को बदल सकती है। जनता क्या करती है लोकतंत्र में? शासन का चुनाव करती है और यह जनता के हित में कार्य करता है। जो शासन है वह जनता के हित में कार्य करता है। जो भी शासक है, शासन प्रक्रिया है, वह जनता के हित में कार्य करेगी। और अगर यह शासन जनता के हित में कार्य ना करे तो जनता को यह अधिकार है कि वह इसे बदल सकती है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन हो गया। ठीक है। अब अंतिम विशेषता है पांचवी, लोकतंत्र विकासशील साधन है। लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें हम अंतिम विशेषता की ओर आ गए हैं। अंतिम विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है। विकासशील शासन किस प्रकार से है? आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वह विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, बाद में उदारवादी लोकतंत्र हो गया। प्रारंभ में क्या था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। फिर आ गया इसके बाद उदारवादी लोकतंत्र और वर्तमान में लोक कल्याणकारी। वर्तमान में क्या हुआ? लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाए हुए। तो जो लोकतंत्र है वह अनेक प्रक्रियाओं से गुजरा। पहले व्यक्तिवादी लोकतंत्र के रूप में चला, फिर उदारवादी लोकतंत्र के, और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी धारणा के रूप में प्रचलित है। जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर बल दिया, वहां अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय की स्थापना के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है। मतलब जो पहले लोकतंत्र क्या करता था? व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता पर बल देता था, और वर्तमान में यह सामाजिक प्लस आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से समानता स्थापित करने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं थी उनमें लोकतंत्र की 5 विशेषताएं देखी। पहली देखी जनता का शासन, उसके बाद देखी जनता द्वारा निर्मित शासन है, उसके बाद देखी लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं है। चौथे नंबर पर देखी हमने जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, और 5वीं देखी लोकतंत्र विकासशील शासन है, मतलब लगातार विकास के रूप में चलता आया है। अब अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके गुण व दोषों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।